अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं नेवर माइंड शो और मेरे साथ वन एंड ओनली अमेजिंग एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान। Thank you, but today you can't say that because you have one other. Oh, we do have one other. हेलो प्लीज मेरा भी तो तारफ करवाए ना, क्योंकि मुबश्शिर साहब के साथ मेरा तारफ जरूरी बनता है, क्योंकि मुबश्शिर मेरे लिए बहुत लकी। मैं अपना खुदा के लिए, मेरी मुआशरे में इज्जत है, मुझे इस तरह मत कहें कि मैं आपके लिए लकी हूँ। प्लीज ऐसे ना कहो मुबश्शिर, आपको पता नहीं है जिस प्रोग्राम में आप होते हो ना, वो मेरे लिए लकी बन जाता है। जहां मैं आपको देखूं और जाके मॉडलिंग करूं तो वो प्रोग्राम मेरे लिए इतना लकी हो जाता है, लोग इतना लाइक करते हैं, मैं बता नहीं सकता। तो आप मॉडलिंग क्या करती हैं? वो कपास तो लग गई सुंडी कि क्या हो? किसी भी चीज की हो, बिल्कुल। मेरे लिए लकी होता है वो प्रोग्राम जिसमें मुबश्शिर मुझे एक नजर देख। अच्छा थैंक यू, मैं कहीं और देखता हूँ भाई, ये मेरे लिए जरा वैसे आपको मेजबानी नहीं करनी आती, आई एम सॉरी टू से। आपके पास इतना बड़ा रेटिंग का बादशाह बैठा हुआ है, गोस्वामी, जो कि बॉर्डर पार करके इधर आया है। आप उसको जिस प्रोग्राम में मैं चला जाऊं रेटिंग आसमानों से बात करती है। आपको सबसे पहले मेरा तारीफ करवाना चाहिए था। मेरे बगैर हमारा प्रधानमंत्री नहीं चलता, तो आपने मेरा तारीफ किए बगैर अपना प्रोग्राम कैसे शुरू किया? मैं आपसे पूछता हूँ, वो तो है ऐसे। अरनाब साहब आहिस्ता, दिल का दौरा ना पड़ गया आपको, नहीं अपना ये गोस्वामी आया है आपके पास, यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं, बड़ी कोट पड़ेगी, बड़ी जी मुझे कुछ भी पड़ेगी, लेकिन रेटिंग का बादशाह मैं ही हूँ। जिस प्रोग्राम को मैं करता हूँ, आपकी कौन सा आइडिया नहीं चोरी हुआ? आप से रेटिंग लेते रहे हैं। हाँ जी, मेरा हर प्रोग्राम आपके पाकिस्तान ने चोरी किया है। मैंने प्रोग्राम किया कल तक, मुझे यहाँ मैंने आके कहा जी कल तक, उन्होंने मुझे जूतियां मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? अगर कल तक तू प्रोग्राम करना, चैनल तेरे पे होगा 33 मिनट का करना, ठीक है, नहीं तो निकले तो। और तेरी मेहरबानी है, चुप कर जा। उधर देख बड़ी 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 हस्तियां बैठी हैं, तू कुछ भी नहीं। गोस्वामी हाँ, समुंदर चल रहा है के तो मगरमच्छ ने वैर नहीं लईदा। मेरे मुताबिक प्रोग्राम किसके मुताबिक था? मैंने वो मेरा आइडिया चोरी हुआ। मैंने कहा जी प्रोग्राम का नाम है मेरे मुताबिक। एक मिनट, शायद मसूद ने चोरी किया, ओनू ले जा नाल अपने। नहीं, इसका वाकया है सर। और मैंने कहा जी प्रोग्राम करूंगा मेरे मुताबिक, उन्होंने कहा तनख्वाह मेरे मुताबिक। 3 तनख्वाह मेरी आज तक उस टीवी चैनल और फंसियां ने नहीं देती हैं। सारे अदीब फंसी हुई हैं, तू कल्ला है? हाँ, मीडिया का तो यही हाल है। हाँ जी, तारक कराएंगे, आपके पास गोस्वामी बैठा हुआ है, पहले तारक मेरा होगा। पहले हम अपने गेस्ट का तारुफ कराएंगे। मतलब मैं इधर आऊं छोड़ के बेचना है? आप लोग तो वैसे ही बैठे ही हुए हैं ना, टीम का हिस्सा है आप, गेस्ट की बात करते हैं। हमारे बहुत बुरी बात है एक यार। और वेरी वेरी वेल नोन एंकर पर्सन मुनीफ फारूक इज हेयर, जिन्होंने अपना स्टार्ट किया था नजम सेठी के साथ और उसके बाद सोलो लेकर आगे से आगे चलते ही चले जा रहे बड़ी हैं। अच्छी जोड़ी थी, फिर इनकी तलाक होगी, मैं अलहदगी हो गई, फिर इन्होंने अब उसके बाद कर ये लिया। अब हम पूछेंगे कि ये क्या हुआ। और ये मुनीब साहब अलहदा हो गए ना, नजम सेठी साहब अलहदा हो गए, मुनीब साहब अलहदा हो गए। जैसे नजम सेठी साहब की चिड़िया यहाँ बैठी हुई है। चिड़िया नहीं तो खोता है, अपना पिंडा देख चिड़िया लग रही हो तुम। ये कौन सी चिड़िया? पाकिस्तान में चिड़िया अभी गेस्ट हमने इंट्रोड्यूस क्या बात है मुनीब साहब ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਵੇਦ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। वाह वाह वाह। मैंने चो मियां दाद केड़ा सी? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। मैं देखो ना जरा यार, इंतखाब आलम कहना तो मैं मान लेता, जवेद नहीं आता तो बाबर आजम। हाँ हमारी दूसरी गेस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट और सिंगर फरहाना मकसूद। क्या बात है, क्या बात है। वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड। मैं टीवी 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। वो खिदमत खल्क भी तो चलनी चाहिए। बॉर्डर पार चले, अगर हिट होना है तो गोस्वामी के प्रोग्राम में कोई उसका काम करें। जिन्होंने आप देखिए अपने व्यूअरशिप देखिएगा, वो मेरा गोस्वामी के काम साथ जा बैठे चुका आप। है। इसने तो रेटिंग के चक्कर में अपने प्रधानमंत्री को जलील करा दिया, इनकी बातों में ना आना। ਓਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੋ। मुबश्शिर, मुझे बताएं आपकी मुनीब से दोस्ती कैसे हुई? मेरी मुनीब से हादसाती दोस्ती है, अब कोई प्लान ना इनकी थी ना मेरी थी। एक तीसरा किसी की मेहरबानी थी, उसने हमारे में से एक के साथ ज्यादती की, उसकी वजह से हम दोनों जो हैं वो करीब आ गए। वरना हम जानते थे ऑब्वियसली, एक ट्रेड में हमको सलाब में बैठे हुए तो नहीं आए। तो ये है कि हम एक ट्रेड में है, जानते हैं एक दूसरे को। बट मैं मुनीब की एक वजह से रिस्पेक्ट करता हूँ प्रोफेशनली, जो आम आदमी को नहीं समझ। मैं सेठी साहब को जानता हूँ पर्सनली। सेठी साहब एक बहुत अकम्पलिश पर्सनैलिटी है और उन्होंने दुनिया भी बहुत देखी है और उनका तालीमी और काबिलियत उनकी बेइंतहा है। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई इतना पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट हो सकता है जितना नजम सेठी है। अब उनके साथ इतनी देर शो करके अपनी शनाख्त अलग बनाना और स्टैंड आउट करना, दैट इज सीरियस स्पार्क। वो मुनीब ने करके दिखाया।
बिल्कुल ठीक है। और सोलो को करता तो एक और बात थी। और अब मुनीब बताएंगे कि पहले ये अलहदगी हुई क्यों। बहुत शुक्रिया आपका, आपने थैंक यू। वक्त दिया आपने इस प्रोग्राम में। देखिए, एक तो मुबश्शिर साहब का मैं ये बता दूं, इन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती कैसे हुई। मुझे शायद वो अभी भी वक्त वो जगह याद है, वो जावेद अस्कर साहब घर में बैठे। इनका बड़प्पन ये था कि मैंने इन्हें एक बात पे कन्फ्रंट किया। मैंने कहा ये अभी भी मौजूद है। मैंने कहा आपने एक बात पे ज़्यादती की है। बट द ओनली थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट हिम वाज दैट ही वाज वेरी अपराइट, ही वाज वेरी ओपन अबाउट इट कि हाँ यार ऐसे हुआ, उसकी ये वजह थी। He did not say कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, या मैं, he did not give me any justification for that। इन्हें कि यार ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो we end up doing stuff। तो वो चीज़ मुझे इनका था, जो परसेप्शन था मुबश्शिर साहब के बारे में वो बड़ा मुख्तलिफ था। जो लोग इन्हें फिर जानना, मेरी इनसे मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जब भी हुई, सो द ओनली थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट हिम वाज कि जो परसेप्शन है उसके बहुत मुख्तलिफ है। बाकी ठीक है, इनकी बहुत सारी बातें, इनके प्रोग्राम्स मैं अभी भी देखता हूँ, बहुत सारी बातें जिनसे मैं प्रिंसिपली डिसएग्री करता हूँ। बट द गुड पार्ट इज कि इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है और अल्लाह का करम है इन पे कि लोग इन्हें फॉलो करते हैं। जहाँ तक बात है वो सेठी साहब की, तो सेठी साहब के साथ तो जो एक ताल्लुक था वो अभी भी है। इज अ फादर फिगर, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। तलाक के बाद बच्चों की वजह से मिलते ही हैं माँ बाप। बिल्कुल है। लेकिन I don't consider that as a तलाक or something। मेरे ख्याल में वो एक you come of age, एक वक्त आता है। और मुझे अभी भी याद है कि ये 2017 में we parted ways in a way कि वो जियो ने छोड़ दिया। बट उससे कोई 2-2.5 साल पहले ना we were sitting somewhere and we were very like candid and open discussion। मुझे कहते हैं you don't need me any longer, do you know that? मैंने कहा बात ये है सर कि I never want to say it myself। being arrogant and proud is something else, but being self-assured is something else। Self assurance आपको अल्लाह देता है बिल्कुल कि आप कर सकते हैं, this is self assurance। मैं ही कर सकता हूँ, this is arrogance। so इन दोनों में एक डिस्टिंक्शन होती है जो अगर आप ड्रॉ कर लें तो you end up doing a lot of stuff। so बस वो था फिर। लेकिन मैं चाहता था कि ये जहाँ पे ख़त्म हो इज़्ज़त के साथ हो, क्योंकि किसी को आपका उस्ताद है, किसी के साथ आपका बड़ा एहतराम का, खुलूस का ताल्लुक है, आप नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें ऑफेंड करके जाएं। नहीं, वो तो छोटी बात है, वो तो मतलब बात ही नहीं। तो वो अल्लाह का करम हुआ जो हुआ, लेकिन बड़ा एमिकेबली हुआ। मुनीब जैसे आप सॉफ्ट माइंड आदमी हो, जितना प्यारा बोलते हो ना, तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे मुबश्शिर मेरे लिए लकी बहुत हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत लकी हो सकती हूँ। क्या करें? देखिए, आप अगर मेरे लिए लकी साबित होंगी या कोशिश करेंगी तो उसका पहला नुकसान मुझे ये होगा कि मैं अपने घर से निकल जाऊंगा जो कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, 2 नुकसान होंगे। कैसे? माँ आग करेगी, बीवी तलाक करेगी। नहीं, बीवी घर से भी बाहर निकाल देगी, घर उसका। तलाक तो करेगी तो नहीं। अब आपको पता चला ये घर दमाद है। मैं ये समझती हूँ जो आज के दौर में अपने घर के साथ सिंसियर नहीं है, उसके जैसा घटिया इंसान कोई नहीं है। लेकिन मैं गुप्त फ्रेंड हूँ आपकी, अगर आप कहेंगे तो बात बाहर नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरा भाई, इनका हजारों लाखों लोग देखेंगे, मैं बिल्कुल घर दमाद नहीं हूँ। घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया मुनीब साहब ये डर गए ना कि क्योंकि जो भाई कह देंगे वो लोग खरा सच समझ दे वो लोग कहेंगे इतना सा क्लिप कह दिए नहीं, मुबश्शिर लुकमान ने कह दिया मुनीब तो घर दमाद है, मैं खामखा घर बैठे बैठे दलील हो जाऊंगा। अच्छा जी, आप छोड़ेंगे सिंगिंग को, एक्टिंग को, बाकी बेकार की बातें। ये बताइए शादी क्यों नहीं कर रही? अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन अब तो यानी बता ये रही जो हूँ। टैलेंट है ना, इसको हमने देखना है कैसा है आपका। अच्छा, मुझे लगता है कि जब होनी, इंसान एफर्ट तो ज़रूर करता है, ज़िंदगी में लोग आते जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब होनी होती हो जाती है तो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपको एस्टैब्लिश आप रावाली तक जाएंगी। नहीं, सम टाइम आपको खुद भी नहीं पता होता, कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता, आप शादी कर लेते। शादी का तो पता होता है ना, पता होता है, लेकिन अगर आप पहले से, आप खुद ही अभी बात कर रहे थे कि प्लान्ड चीज़ें कभी भी नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने जब भी प्लानिंग किया तो मैं फेल ही हुई हूँ, और जब मैंने हालात पे छोड़ दिया तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये भी हो सकता है ना कि शादी प्लान कोई और कर ले आपके साथ, तो फिर क्या होगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो हो ही जाएगी। मुबश्शिर साहब खिदमत खलक तक काम कर दी फरहाना। हां जी, मैंने तो लगता है शादी भी खिदमत खलक की हो जाएगी। अच्छा मुबश्शिर, आपको पता है लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं 150 आपने डिजर्विंग गर्ल्स की शादियां कराई, अपनी क्यों नहीं की? दिलो चाहत हो गया ना तो दलाविया ने कहा कि इसको इस काम पे लगाओ, जब करनी होगी तो कर देंगे। बिल्कुल ठीक। लोगों ने विआह करते ने ते अपने वालों बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। मैंने भी इनकी तरह शो शुरू करना है शादियां करवाने का। और एक बात अभी तक राज में, आपने मेरा नाम ही नहीं पूछा कि मेरा फरहाना नाम क्या है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? फरहाना। फरहाना मकसूद।
और मेरा नाम है फरहाना मगरूर। और मैं मतलब अपने आप मुझे हुस्न पे कभी कंपटीशन दे मगरूर रही हैं। मगर नहीं, अगर मजबूर रख लेती तो ज्यादा अच्छा था। मैं अपने हुस्न पे मगरूर हूँ, मगरूर। मुझे पता है कि जो भी मुझे देखेगा मुझे लाइक करेगा, मुझे पसंद करेगा। मुबशर साहब, ये औरत नहीं जड़ी आजकल चैनल पे बंदे कुट रही है, वो तो लग रही मैंने। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਨੀਪ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ इंडिया तो बाहर साड़ी मीडिया से जाती है। और उनमें ये कैपेसिटी है, टेंडेंसी है कि वो कहीं आके बड़ी और वो बेहतर कहीं पे भी तकल्लुफ़ उन्होंने, आप उनकी एक क्वालिटी को नहीं जानते, वो बकायदा बॉक्सर भी हैं। जी हाँ। अल्लाह हाँ, खैर, उनकी वो pictures बॉक्सर देखी भी थी। हैं वो। अल्लाह खैर नजर आया। पिक्चर देखी जिससे खाई उससे पूछे। ठीक है। बंदूक खेल साहब से। अच्छा, ये जो होते हैं ना थर्ड जेंडर, इनसे मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए कि जब ये लड़ने पे आते हैं तो इनका हाथ मर्दों जितना भारी होता है और गाली जो है औरतों वाली होती है। तो ये बड़ा खौफनाक कॉम्बिनेशन है। प्लीज प्लीज, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं एक खातून हूँ, खातून। ओके। और मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरी मॉडलिंग देखते हैं, मुझसे गाना भी सुनते हैं फरहाना मगरूर से। फरहाना मगरूर जो है ना, वो अपने गुरूर के साथ किसी को अपना फन दिखाती है। मॉडलिंग करती हूँ, आपको नहीं पता? हाँ जी, चेरी ब्लॉसम की मॉडलिंग करती है ये। चेरी ब्लॉसम। हाँ। और नहीं, छोड़ो छोड़ो, तुम्हें क्या पता। मुनीब, और बताओ, आपकी प्रोग्राम के अलावा क्या मसरूफियात होती है? जी, मैं प्रोग्राम के बाद घर पे ही होता हूँ। नहीं, वहाँ तो- अपने घर पे आप इस तरह के आड़े मैं अपने घर पे ही होता हूँ, और यहाँ से भी मैंने अपने घर ही जाना है। अच्छा। मैंने, आपने तो मुझे कहा था मैंने इस्लामाबाद जाना है। ये जिन्हें एंकर होते जी, जिन्हें एंकर होते ने समझो मजबूर ही होते ने। मैं उत्थे मजबूर हाँ, पाकिस्तान च मजबूर ने। जिन्ने ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਹੈ ਕਰਦਾ। जी, हर शरीफ आदमी ने होता है। ए भी ऐसी अपना प्रोपेगेंडा किया है कि शरीफ आदमी को खौफ होता है। तो वाकई होता हाँ, है। ये भी है। तो मैं तो बहुत ज्यादा शरीफ आदमी हूँ। नहीं, ये इसके ऊपर ये अंडरस्टेटमेंट है, इसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। हाँ, प्रोग्राम के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। फरहाना, मुझे ये बताएं कि ऑफ ऑल द थिंग्स जो आप करती हैं, मॉडलिंग, होस्टिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, सबसे फेवरेट क्या चीज़? आई वॉज अ चाइल्ड सिंगर, क्योंकि मैं लाई गई थी स्कूल की तरफ से, मुझे कोई शौक़ नहीं था, तो फिर एक्सीडेंटली गाने ही गाने गई थी, तो एक्टिंग की तरफ चली गई। लेकिन एक्टिंग से फेम जब मिलता है ना, तो एक्टिंग का फेम बढ़ा है। तो सिंगिंग थोड़ी सी पीछे हो गई थी, तो लोग ये समझते हैं कि अब मैंने सिंगिंग अब स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने बचपन से स्टार्ट की थी। और कहते हैं ना, पहला प्यार जो है वो सिंगिंग ही है, लेकिन जो शोहरत मिली वो अच्छा, एक्टिंग से। पहला प्यार तो कई बार हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि एक ही इसलिए बार हो। गैप के बाद हुआ ना। जैसे मेरा पहला प्यार मुबशर है, क्या पर ठीक है जी, मैं खुदकुशी हराम ना होंदी तो मेरा जवाब आ जाता। मैं एक खतून में तुम दाद दवांगा, हर बंदा ਇਹਦੇ के फसे है, ये तो अड्डे के फस गए ने। आज कोई गलत गल करन ते सही, मैं इत्थे रौला पा देंगी, मैं सारा प्रोग्राम खराब कर देंगी। प्रोग्राम की लाइव चाहेगा तो फिर सारे देख लेंगे। ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा मुनीब, ये बताएं, ये सच है कि जिन प्रोग्राम्स में बहुत चीख चहाड़ा, लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, उनकी रेटिंग्स बहुत ऊपर जाती हैं? मतलब मैं नहीं कहूँगा कि इट वर्क्स लाइक दैट ऑलवेज, ये हमेशा ये नहीं होता। लेकिन देखिए, लोगों का इंटरेस्ट मुख्तलिफ टाइम स्लॉट्स का मुख्तलिफ है। जैसे कई दफ़ा लोग को बड़ा सीरियस इशू है या कोई बड़ा कंटेंशियस इशू है, उसके ऊपर लोग चाहेंगे कि अच्छी डिबेट सुने, लेकिन वो कोई बड़ी तादाद नहीं है लोगों की। बदकिस्मती से जहाँ थोड़ा चीख ड्रामा करना हो जरा, हो, हाँ जी। या थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर बड़ी एक दूसरे के साथ बड़ा हॉस्टाइल बिहेवियर हो गेस्ट्स का, या अब जो एंकर है वो इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा हो कि जी Trigger कर दे। कि मैंने बस अपनी बात जो है वो करनी है और मैंने गेस्ट की कम सुनना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इंप्रेशन ही आता है कि जी बहुत कुछ हो रहा है। प्रोग्राम मंडेन डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, स्लो पेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी गेस्ट से मोनोलॉग सुनने के लिए नहीं बैठे। मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ एक बात, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये जब भी वाकया हुआ है मंदो खेल साहब का, फिरदौस आशिक अवान, ये टोटल जावेद चौधरी की गलती है, वो एंकर ने करवाया। मैं उन दोनों से ज़्यादा उसको ब्लेम करता हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत मौका था उसको ख़त्म करने का और रोकने का बीच में एज एन एंकर, जो कि नहीं किया। फिर ब्रेक में अलग लड़ाई कराई, ब्रेक के बाद दोबारा लड़ाई कराई, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि वो उसकी ख्वाहिशात थी और वो प्लान था। दैट इज अ न्यूज़, Yes. हमने इसको चलाना है। मैं एक प्रोग्राम कर रहा आज से कोई 2-2.5 साल पहले, तो मरहूम नईमुल हक साहब इस्लामाबाद बैठे हुए,
और साथ उनके दानियाल अजीज। ग्लास जो फेंका था, नहीं मारा था। उन्होंने थप्पड़ मारा, उन्होंने थप्पड़ मारा। हाँ, वो लेफ्ट साइड पे थे। वो एग्जैक्टली लेफ्ट या राइट पे से वो बैठे हुए थे, उनके शायद राइट साइड पे बैठे थे। मैं लाहौर से कर रहा था, मेरे साथ वीडियो लिंक पे वो मौजूद थे। इट टुक मी अबाउट लाइक 3-4 सेकंड टू रियलाइज कि हुआ क्या है। ओके हाँ, क्योंकि वीडियो विंडोज में है ना, 4 सेकंड तो वैसे ही डिले आता डिले आता है, आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो वंस इट हैपेंड, तो मेरा ये ख्याल था कि यार इसको इट वुड बी टेकन आउट या इसको बंद कर दें, या चले वो डिस्कशन खत्म होगी, प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो गया, बिकॉज इट हैपेंड राइट एट द एंड। बट द न्यूज केप्ट इट, दे प्लेड इट कि दिस इज द न्यूज। अब वो उसके ऊपर आप जितनी मर्जी डिबेट कर लें। अच्छा देखिए, एक और बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो इसने बात की ना कि आप रेटिंग लेने के लिए करते हैं, वो भी सही है। उसकी वजह यह है कि अगर तो वो उसको एज अ न्यूज़ रखते और उस एक 3 सेकंड के क्लिप को एज न्यूज़ एविडेंस दिखाने के लिए वो चलाते तो फिर तो मुझे समझ आती। लेकिन यहाँ पे पूरी एक्सप्रेस की वीडियो जो है वो पहले से पहले आउट हुई भी है। हाँ, वो उनके प्रोग्राम एयर होने से पहले शायद। ये इसका मतलब है कि वो तो की गई है ना कि अब लोग आगे प्रोग्राम देखेंगे, तो क्यों देखें, वो पता है। अच्छा, इनकी फील्ड में ही नहीं बल्कि हमारी भी फील्ड में जितनी कंट्रोवर्सी होती है, जितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा हिट होती हैं, क्योंकि लोग उस तरफ रश भी ज़्यादा होता है, उसको देखते भी ज़्यादा हैं। तो ये एक हकीकत है कि अच्छा, ये मुझे आजकल बताएं, आप प्लीज़ घबराइएगा ना, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, या मैं बड़े अदब से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ऑफ लेट में देख रहा हूँ कि एक बड़ा ट्रेंड बन गया है कि अपनी ज़ाती तस्वीरें या वीडियोस बना के उनकी तशहीर करवा देना, फिर रोना कि जी मेरी वीडियो निकल गई तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, ये क्या ड्रामा है? आई टोटली अग्रीड विद यू कि आप ये हमेशा मैं इसके अगेंस्ट रही हूँ। जैसे हमेशा एक्टर्स मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ अक्सर आप देखते हैं आ जाती हैं मंजरे आम पे, जिनमें इतनी मोहब्बत होती है, तो हर इतने मियाँ बच्चे भी बीवी की लड़ाई पैदा कर मंजरे आम पे आ लेते जाती है, हैं। इसकी एक और लेकिन बात स्टोरी ये तो है नहीं कि है। आप अपने पर्सनल मुनीब? इश्यूज को टीवी पे क्यों लेके आ रहे हैं? मुनीब नहीं, वही बात ना कि आप अपने घर का मसला उसको टीवी पे क्यों लेके आ रहे हैं? इसका मतलब है आप मशहूर होना चाहते हैं, आपको वो चाहिए। तो ये खुद अपनी 15 खुद minutes साख्ता of fame, स्टोरीज होती हैं। हाँ। इसमें कोई किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने किया है तो आपको पता होना चाहिए मैंने ये लेकिन आपको किया ये है। नहीं पता कि बहैसियत खातून आप अपने आप को नीचा कर रही हैं इस तरह की चीज़ें कर। फेम के दौर में जब आप अंधे होते हैं ना, तो ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं। मैंने बिल्कुल देखा। ऐसे ही जैसे फरहाना देखो, आप माशाल्लाह टिकटॉक पे बहुत एक्टिव हो। मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों अटैच हो जाए ना तो बहुत फेमस हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? बस फिर मेरा और आपका मकबरा बनेगा। नहीं, मकबरा नहीं और बनेगा, हम उधर क्लिप बनाना- वो आके बट्टे मारेंगे। मैं क्लिप बनाना चाहती हूँ, आप मेरा मकबरा बनाती जा रही मतलब यूँ नहीं, वो लगेगा अपना भी 10 बना नंबर रहे के हैं साथ। जो हिट होना चाहता है वो गोस्वामी से पूछ ले। रेटिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस तरह मेरे प्रोग्राम में बैठे 2-3 बातें करें तो देखें। सीबीआई भी मानती है, बॉम्बे पुलिस भी मानती है कि रेटिंग आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मीटर आपने टेम्पर किए हुए हैं। खुदा का वास्ता, ये बंदा तो ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। आपके पूरे पाकिस्तान में देखो मुझे चुभता है तो ये मुझे हमारे पास भी एक चैनल है जो 2 दफा रेटिंग टेम्पर कर चुका है, मुनीब साहब, और मैं नाम नहीं ले रहे उसका, लेकिन बस है। नहीं, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा प्रोग्राम यहाँ पाकिस्तान में चला के देखिए आप। मैं इल्जाम नहीं, मैं कारी जर्ब लगा रहा हूँ कि आप चोरियां करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आइडिया मेरे चोरी हुए हैं तो कहते कारी जरा बाद में। हिंदुस्तान के सारे प्रोग्रामों की हकीकत हमें पता है। बहुत अच्छा। और वैसे भी तो तुम लोगों में और हम लोगों में बहुत फर्क है। तुम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, अल्लाह के रहम से वो कप जीत के आया था तो उसने यहाँ पे प्राइम अपना बाजी लगा आप दी। लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाय वाले कप पकड़ा पकड़ा के प्राइम मिनिस्टर बना। बात तो कब की है ना। वैसे एक गल सुनो जी, ਅਸੀਂ 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। आज जिते सही बात है। आज जिते हुए सही बात है। बड़ी याद ही नहीं होती। वैसे मुनीब साहब इतने लोग और जीते हैं वर्ल्ड कप, सिर्फ अब क्रिकेट का नहीं और हर गेम का, उन्होंने क्यों नहीं कभी सोचा? अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ इमरान खान साहब के साथ तो ये है, एक वो करिश्मा तो था, हमने अपने बचपन में करिश्मा तो बहुत है। हुआ कि वो एक करिश्मा जो था वो उस वक्त भी था। वो अभी भी है। टू गो मैड आफ्टर हिज वो अभी भी है। पोस्टर्स एंड ऑल। वो एक और ऐसा क्रिएट कर देते थे अपने इर्द गिर्द, और उसके बाद फिर आई थिंक उनको अल्लाह ने उनकी किस्मत में, जैसे अब ये अच्छे काम, शौकत खानम था, नमल है, ऐसे और अच्छे काम जिनसे उनकी पहचान हुई, वो एक लार्जर देन लाइफ इमेज बन जाता है ना आपका कि यार ये बंदा, इसने बड़े नेक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। आपकी फिर बहुत सारी जो आपकी पर्सनैलिटी में कबातें या आपकी ज़िंदगी में जो ग्लिचेस होते हैं उन पर पर्दे डाल जाते हैं। और इमरान खान साहब ने जब तक वो अपने उस उसूल जिसके ऊपर वो लेके चले थे, जब तक वो उसके साथ चले तो ही वॉज नो वेयर। द मोमेंट ही स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दोज, तो आप देखिए वो मतलब ही वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और आप एट द एंड ऑफ द डे आप आज देखें
कि सबसे जिस असूल के तहत वो पहले दिन मुझे मैं आपको याद है वो इमरान टाइगर के वो एक निकले थे, वो आप टिकट बेचे थे, वो मुझे अभी भी याद है। वो स्कूल्स में हमने शुरू स्कूल्स में, करवाए थे। एग्जैक्टली। अच्छा, उनकी सिस्टर्स आई थी और मुझे अभी भी याद है वो स्कूल जहाँ पर मैं पढ़ा। आज सुबह भी उनकी सिस्टर एक मुझे डांट रही थी। अच्छा मैं कहा कमाल है भाई। अच्छा, तो वो आप अंदाजा करें कि वो एक इम्प्रेशन वो था इमरान खान का, और उनका पहला जो इलेक्शन कैंपेन थी उसका मुझे हर्फ बहर्फ वो उनका एक वीडियो मैसेज चलता था PTV पे, जिसमें वो कैमरे में देखते हुए बोलते थे कि पाकिस्तानी कौम ये अंधेरा दोबारा नहीं चाहेगी, आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमाएगी। आप वो निकाल के देखिए पहली कैंपेन, उसके दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। आप ये देखिए, तो बड़ा खौफनाक आदमी, हर चीज याद रखता है, याद भूलता है, नहीं है। हाँ। अगर ये तुम्हारी सास हो तो इमेजिन करें कैसा हो। प्लीज खौफनाक न है कहें, इतने प्यारे क्यूट है, कितना प्यारा बोलते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, इससे ज्यादा ना आगे जाइएगा। वो आप अंदाजा करें कि आज उस चीज को आप उठा के देखें कि आज इमरान खान साहब ने जो अपना तख्त या ताज जो भी बनाया है, वो किन असूलों को मकबरा बना के उनके ऊपर या किन चीज़ों के ऊपर रोनते हुए वो चले आए हैं। क्यों? बिकॉज दैट्स पावर पॉलिटिक्स। आई थिंक ही अंडरस्टूड इट इन 2011 2010-11 में उनको पता चल गया था यार, हाँ मतलब 13 में या चले, उनको पता चल गया था कि यार ये इसके बगैर काम नहीं चलना मेरा। और फिर आप देखिए राइट बिफोर द इलेक्शन जो कह रहे जी मैं फलाने को नहीं टिकट दूंगा तो लोटा नहीं आएगा तो फलान नहीं आएगा। अब आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि जिस तरह से स्टिच अप उनके लिए चीज़ें की गई, तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। हमारे मुल्क में बहुत बड़े लोगों ने अचीवमेंट की है, लेकिन जितना उन्होंने इसके ऊपर कैपिटलाइज किया है और अल्लाह ने उनके हिस्से में डाला है, वो और कोई कर ही नहीं सका। आप इमेजिन करें ना, जहांगीर खान साहब, जानशेर खान, दी वर ऑल लाइक लेजेंड्स, बट इनके साथ वो कोई चीज़ें नहीं जुड़ पाई बदकिस्मती से जो अच्छी हैं, जो ओवरऑल फॉर द ग्रेटर। हालांकि जहांगीर खान तो अभी 10 बारी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और अब आप देखिए पाकिस्तान हॉकी का चैंपियन बना, सब कुछ हुआ, लेकिन जो इमरान खान साहब के हिस्से में आया है वो किसी के हिस्से में नहीं आया। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਬੀਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੀਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਆਡੀਓ ਪੇਪਰ ਅਕਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਸਰੂਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਬਤਾਓ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, हर टूल प्लाजे पे टकरा मार ਉਹ मार GT रोड ਤੇ ਜਾਣਗੇ। जीटी रोड पे भी चली जाऊंगा, मैं किसी टूल प्लाजे को खाली नहीं छोड़ूंगी। बस मनीप साहब इस प्रोग्राम तो बाद भाभी ने ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ। लेकिन भाभी नु आइडिया है जो मर्जी। बड़ी सही बैकफुट पे मारी आके। सही बात तो पक्की की आपने। भाभी नु पता है कि जो मर्जी कर सकते ने, ये जिहा गंद नहीं करेंगे। चले फिर ये भी फरहाना मगरूर को तरसेंगे। अच्छा, फरहाना मगरूर कर क्या सकती है? कुछ भी नहीं जी, सिर्फ इमरान खान के लंगर खाने से जाती है, मुकाती है उसे। नहीं बेवकूफ, मैं मॉडलिंग करती हूँ, गाना करती हूँ, गाना यानी कि एज ए हीरोइन गाना करती हूँ। फिर उसके अलावा मैं सोशल काम बहुत करती हूँ। आप और इरम एक डुएट करें। क्या? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों? मतलब हद हो गई। नहीं मैं उनका स्कोप नहीं खराब कर सकता। नहीं नहीं नहीं, इरम आप छोड़े मुबशर को, अब इंडिया चले मेरे साथ, उधर मेरे साथ एंकरिंग करें, मेरी भी सुन लिया करो, मैं इसे दाने बोलना आया, गल मेरी भी सुनिया करो, मैं इंडिया तो एडी दूरों आया। प्लीज बताओ। आप मेरे साथ चलें इंडिया, अगर आप हिट होना चाहती हैं, इधर नॉर्मल साफियों को छोड़ें, गोस्वामी के साथ चलें आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर खुश हूँ। बस मैं धक्के खा ऐसी गुड़िया। लो जी फरहाना जी, हमें को अच्छा सा गाना तो मैं भी यही कहने लगी। पुराना एक गाना है मुझे पसंद और मैं वो सुनाना कितना पुराना है? काफी पुराना है, आटा पुराना तो नहीं है ना? मुझसे बहुत पुराना है, मेरे मुनीब से पेरेंट्स पुराना के, मेरे पेरेंट्स का आई गेस। अच्छा, जैसे- फिर जैसे मुनीब से भी मुझे- पुराना है। नहीं वो वैसे तो कह रही अपनी हूँ। उम्र छुपाते नहीं, ट्विटर पे लिखी हुई। मैं अभी छुपा नहीं सकती क्योंकि वो सारा जब छप टीका जाता है लगवाया ना है, अपना। वैक्सीन लगवाई है। हाँ मैंने लगवा ली, हाँ, वो तो इसलिए तो उम्र छोटी कैसे बच्ची, अब छुपाई? तो 16 साल भी लग रही है। 19 साल इन्होंने 4 महीने पहले लगवाई। नहीं मैंने अभी दूसरी डोज लगने में भी 20 दिन है। नहीं मुझे कैलेंडर दिखाए। 19 साल वाले लगवाने लगे अभी मुनीब भाई। नहीं लेकिन आपकी God, आपकी oh my तो God. अभी 19 साल हो नहीं बस अब आप सकते। इसी पे रहिएगा। अभी आप स्वीट 16 में है। उनको सडनली एक रास्ता नजर आया। नहीं मैंने इसलिए पूछा है ना कि अगर 19 साल भाई, वाले आपने कहा मुनीब भाई, नहीं वो मुंह से निकल गया। अरे वो मेरा कह रहे भाई। खाला साहब भाई। भाई कहा भाई भाई होता है, जेड़ा मर्जी हो।
भाई इधर शादी वहीं पे होती है, खालाजाद फूफीजाद इधर। फुफ्फो का बेटा शादी से पहले कहते हैं पाकिस्तान ना, वाले सारे ने भाई बड़ी होते हैं। चलाकी की है कि 18 साल अनाउंस किया है, उस तो बाद लेडीज निकलियां ने वैक्सीनेशन लिए, उस तो पहले तो जानी कल नहीं, मर जावांगे। हमारी तो एज ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਲਵਾਣਾ बहुत ਹੈ, ਮੈਂ ਰਫੀਕ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। वो तो औरतें थी ना, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਸੂਟ, ਇੱਧਰ ਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आप ऐसा गाने नहीं ही होता, सुना गाना दीजिए। सुनाने लगी थी, गाना सुनाए। भूल जान सब गम दुनिया दे, भूल जान सब गम दुनिया दे, जिनु प्यार करा जे ओ नाल होवे, भूल जान सब गम दुनिया दे, भूल जान सब गम दुनिया दे, तेरी याद ने खो लई जिंद मेरी, लॉज फिर वांग मुसाफिर गलियां च, क्या बात है। तेरी याद च खो लई जिंद मेरी, फिर वांग मुसाफिर गलियां च, आ इक दो अथरू सुट लईए, आ इक दो अथरू सुट लईए, फिर दिल च कोई अरमान ना हो, भूल जान सब गम दुनिया दे, भूल जान सब गम। क्या बात। ब्यूटीफुल। एक्चुअली बहुत खूबसूरत गए। और भाई ठहर से थोड़ा इधर स्वाद राम देना यार, तेरी मेहरबानी। नाल होवे तो पैदा ही बेसुरा हुए हैं यार, अपना गोडे गोडे बेसुरा है। अब वो जेनु प्यार करा मुनीब नाल होवे, भूल जा। मुनीब ने खुदकुशी कर लेनी मुनीब है। वाकई अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। मुनीब आप कितना मुनीब एक्चुअली कह रहे हैं या अल्लाह मैनू कोरोना हो जाता है। इनके शेड्स के पीछे से भी इनकी वो नजर आ रही है, जिससे ये मुनीब को देख रहे हैं। बस मेरी फीलिंग आप नोट कर ले तो आप सब कुछ मेरे लिए छोड़ दें प्लीज। और जो मेरी फीलिंग इस वक्त हो रही है मुनीब अगर फिल्म की ऑफर हो, नो वे, और हीरोइन का दिन लाए होवे यार तो यार मैं अल्लाह तेरी जिंदगी करे, फिल्म अल्लाह देखने की गल कर रहे हैं यार, तुसी अपना बना के चले गए। इन्ना पैसा को कौन इन्ने करोड़ लाएगा उस बंदे पे जेड़ा अगर इसके साथ फिल्म करेंगे, अगर इसके साथ फिल्म करेंगे तो फिल्म का नाम होगा मौत का मंजर। चुड़ैलों की वापसी। नहीं हूं कह दिया। क्योंकि वो द आइडिया डजंट सिंक, वो उसके लिए बड़े skills अगर चाहिए। ऐसा आपको रोल मिले एंकर का, नहीं, जो रियल लाइफ में कर रहे हैं वो ठीक है। नहीं तो वही आपने वहां पे करना उसी रोल में। नहीं अगर ये हीरो भी होंगे ना फिल्म के तो इन्होंने वाइंड अप पे विलन को भला क्या करना। चलो छोड़ो यार गलत काम को, क्या कर रहे लड़ाई नहीं करनी, इतने सॉफ्ट आदमी है ये नहीं लड़े इन्होंने ये नहीं कहना, हाँ इन्होंने कहना कि आपका मौकफ आ गया, अब जो आपके मुखालफीन है उनका मौकफ अगले प्रोग्राम में। सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो अच्छा मुनीब, वैसे एक बात है, टॉक शोज का कोई एंड कंक्लूजन कभी नहीं निकलता। Is निकलता that है true? नहीं, वो देखिए एक चीज़ हमेशा जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि पेपर के ऊपर जब आप प्लान करते हैं कोई भी शो, वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। बट वंस आप उसको करने लगते हैं तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप उसे रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, या किसी जगह ये डिस्कशन जाके कल्मिनेट कर रही हो, जी। उसका कुछ सिरा निकल रहा हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इतनी मसाइल हैं और लोगों के इन्फ्लेटेड ईगोज हैं। कोई हमारे जो गेस्ट्स होते हैं वो आप एक टॉपिक कंक्लूड करके आगे पे जाना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो आपने फलाने वक्त में जो फलाने पिछले ब्रेक में फलाने ने बात की थी पहले मैंने उसका जवाब हो, दिया। हाँ ठीक। वो आपका फिर किसी वो सिरा लग नहीं जाता। और अभी मेरे साथ पिछले कुछ 4-6 महीने पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी और फिर वो साथ अज़मा बुखारी साहिबा थी। अब मेरे लिए दोनों बड़ी मोहतरम है, तो वो बात आई गुफ्तगू। आपकी तो इसी बात पे लड़ाई हो जानी है जा। कि दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं, नहीं, अब अब दोनों ने लड़ना है इस पे आपसे। वो गुफ्तगू इतनी ज़्यादा
मतलब हो गई कि कोई सिरा क्या, वो आपस में उनकी ऐसे था कि अब फिरदौस आशिक अमान साहिबा का एक प्रॉब्लम है जो कि मैं उनको थोड़ा सा टेम्परामेंट का इशू तो है थोड़ा सा मतलब मैं आई बीइंग पोलाइट टू हर। फिरदौस आपा बहुत ज्यादा इशू हैगा, जरा प्लीज मुनीब पोलाइट हैगा। बात यह है कि वो अपनी बात करेंगी पहले तो ठीक ठाक टाइम लगा के, अपने कहते रहेंगे मैं सुन ली बात आपकी, फिर द मोमेंट दूसरा बंदा बात करने लगेगा वो उसको भी टोकना शुरू कर देंगे। और वहां पर जैसे आप कहते हैं ना किसी भी शो में गंद पड़ता है, नो मैटर आप मुबशर लुकमान है, आप हामिद मीर है, आप कोई भी बड़े से बड़े एंकर है, आपने यार ये क्या बकवास है, आपने बात कर ली, अगले को तो बात करने दें, आप उसको रिबट करें बात नहीं, उन्होंने नहीं गल करने देनी। फिर जो अगला बंदा है अगर तो वो कोई बहुत ही डोसाइल बंदा या बंदी हो तो वो चुप कर जाएगी। उस्मा बुखारी ने बात चुप किया तो नहीं, अजमा बुखारी ने एक दफा कहा कि भी आपने बात कर ली है, मैंने आपका लेक्चर सुना है, मेरी बात मुझे करने दें। यहाँ पे भी वही हुआ था, जावेद चौधरी के प्रोग्राम में भी तो अज़मा बुखारी की बारी थी। वहाँ ये हुआ कि वो आपस में उनकी तलखी हुई, यानी अज़मा को बात ही नहीं करने दी उन्होंने। नहीं अच्छा वो बात नहीं होने दी और प्रोग्राम खत्म हुआ, वो मुझे आई हैड टू कट इट शॉर्ट, कंक्लूड हो गया खत्म। द मोमेंट वो सेट से बाहर गए ये हुआ कि ऑलमोस्ट गुथम गुथा होने लगी। वो भला वो उधर वो सलीम बुखारी साहब की जो अहलियाँ हैं वो सेकंड फ्लोर पे वो न्यूज़ में उनका ऑफिस है, वो शोर सुन के को मेहरबानी उन्होंने की कि वो एकदम ऊपर आ गई। अब दो खवातीन को आप नहीं पकड़ सकते लड़के, आप मेहनत ही कर सकते हैं ना कि खुदादा ना जाए, खुदादा आप तो इनको नहीं पकड़ सकते। मेरा था कि आपको अगर ये खातून पकड़नी पड़ मुझे कर देने उन्हें पढ़ सके। एक बार मुझे बता, एक मिनट इधर नेड़े आप मुझे पकड़ के दिखाएं जरा। वो तो दिल से चाहती है कि कोई पकड़े। मैं कहती हूँ लड़ाई को छोड़िए, सुलह सफाई से मुझे पकड़ ले बस। और अगर लड़ाई देखनी चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं तो इरम के साथ मेरी लड़ाई करवा के देखो। नहीं पकड़ना, अगला स्क्रिप्ट ही भूल गया। मैं कि मैं जरूर बंदा केवल मार जाता है लेकिन मैं इतना थोड़ा लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। मतलब इतना चवल तो बंदा नहीं मार जाता। जी ਇੱਥੇ जिन्नी मर्जी जान छिड़ा लो, हर इशारे पे पाए जाएंगे। अच्छा जी, 3-4 एंकर्स का मैं आपको बता रहा हूँ, अपने सच बोलना है रैपिड राउंड में, आपने मुझे सही बताना है कि आपके क्या उनके बारे में तासुरात है, ठीक है? जान आपने खुदा को देनी है, झूठ नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए, लड़ाई नहीं होती, मैं खड़ा हूँ आपके आगे, फिक्र ना करना। आमिर लियाकत हुसैन फेक फेक, उस बार शाहिद मसूद मुझे सम टाइम आर्टिफिशियल लगता वो भी फेक, ठीक है ना? और कौन है भाई? मुबशर लुकमान। नहीं मुबशर को छोड़ दो, तो नहीं सामने नहीं, बैठे हैं मुबशर ना। लुकमान स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के लिए बदतमीज, लेकिन मुझे लगता है आजकल के दौर में होना चाहिए कि आप किसी के कोटेड मुंह तरीके से ये बता कह- दिया उसने उन्होंने क्या कह दिया कि बद- हाँ लेकिन जी। फेक तो नहीं नहीं कहा। लेकिन मैं खुद ऐसी हूँ कि जो चीज़ आप मुंह पे करें अच्छा कोई जी, बात। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि एक्ट्रेस में कौन ऐसी है कि जो आप समझती हैं फेक है? ऑलमोस्ट 99% में सारे ही लगते हैं, क्योंकि हमारे एक आप रह गई और एक और कौन रह गई? नहीं, मैं अपने आप को भी जब तक मैं ड्रामे में रही मुझे लगता है कि मैं थी आर्टिफिशियल। होना पड़ता है आपको क्योंकि ये दिखावे की दुनिया है ना, आप अगर नहीं होंगे तो आप। मूवी ऑफर हुई मैंने की है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी मूवी की थी ओह, मैंने। अच्छा। और अभी एक और करने वाली थी लेकिन वो कोरोना की नजर कोरोना हो की गई। वजह से तो मूवीज का ज्यादा मजा आया या मूवी का जाहिर है तो- एक बड़ी स्क्रीन का अपना Larger चार्म than होता Larger than है। life। हाँ, एक दिन मुबशर भी बनाएंगे मूवी मेरे ख्याल से एक दिन ही चलेगी वो, एक दिन ही चलेगी। क्योंकि मैं और मुनीब हीरो हीरोइन हो। फिर नहीं तो मैं चलती, इसलिए तो क्या एक दिन चलेगी। फिर वो आप अपने घर बैठ फिल्म के थी ना, देखें। प्रोड्यूसर ने क्या और डायरेक्टर ने क्या, मैंने ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें कोई लड़ाई ना हो, प्रॉपर सोशल फिल्म होगी, कोई लड़ाई नहीं सी। पहला शो लगन के बाद एक लड़ाई सी, प्रोड्यूसर कुट रहा सी डायरेक्टर। उस तरह दी ना बनवाना, अच्छा, ताड़ी मेहरबानी। मेरा क्वेश्चन, मुबशर के पास चुड़ैल है, मुखबरियां करती है, सेठी साहब के पास चिड़िया थी जो वो आपके हवाले कर गए, तो डू यू गेट इनसाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर और ये चिड़िया का इस्तेमाल आप करते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चिड़िया मेरे हवाले कर नहीं दिया। करते ये गए? वो उनको उसको बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं अपनी चिड़िया अच्छा, को। वो अभी तक अच्छा, मैं आपको बता सकता हूँ वो कौन है चिड़िया, ठीक है वो आप मैं ऑन एयर भी बता सकता हूँ अगर आप कहें। बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल आपका इस्तेकाक है, आप जरूर वो बताएं। चिड़िया तुम्हारे सामने बैठी, तुझे पछाण नहीं रहे। नहीं वो बात नहीं करना चाहते इतने लोगों वो में। चिड़िया कम डायन ज्यादा लग रही है। ऐसा ऐसा कंफर्टेबल हो गए हैं वो। कैमरे हैं इरम, कैमरे नहीं, आपको उन्होंने एक घर भी जाना है, नहीं, गुजारिश ये है कि और उनकी बेगम कहेंगी तू कुछ तो बोल रहा। बात ये है कि मेरा इंप्रेशन नॉर्मली ये आता है कि जी मैं कोई बड़ा शहरी बाबू, मैं बड़ा
ठेठ देहाती आदमी हूँ हाय। और जहाँ मुझे जरूरत पड़े मेरी वहाँ जुबान पे के आप- साथ मेरे हाथों भी बड़ी देहातियों की तरह ही चलते ओए, इधर झमका दिया कहने सॉफ्टवेयर में मांगना उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं वहां तक मौका ही नहीं आने दूंगा। ये लोग कहते हैं पढ़ी लिखी तबकी। कोई ऐसी अच्छा जी, सचल तरीके से फिर और क्या पूछ रही थी? वो अपनी चिड़िया की बात अभी नहीं, बताने लगे थे। मैंने कहा कि वो मुबशिर साहब को पता होगा और इनकी चुड़ैल जो है वल्लाह आलम वो चुड़ैल है और वो चुड़ैल है तो वो खबर भी क्या क्योंकि वो भी मौत का नहीं, चिड़िया तो नजम साहब ले गए हैं, आप अपने साथ एक कौवा रख लीजिए। ये बैंड ना खबर नहीं प्राहुणे होने जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। नहीं वो मैं आप उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से उन्हें आप कवा कह रही हैं। कितना प्यारा बोलते हैं, मैं तो मर्द हूँ आपकी सॉफ्टनेस। बीबी अखाड़ा बुड्ढा हैं आप ना मर मिटे आप ना मर नहीं मरने दे एक दफा, मेरी तो जान छुट जाएगी एक दफा मरने दो। सही बात है। छुट्टे मेरे खाते पे आ जाएंगे। नहीं, सच में बहुत प्यारा बोलते हैं, इतना प्यारा। मैं तो तब यकीन करूंगा जब मेरी बेगम का ख्याल भी ऐसे ऐसे शादी के 10 साल जब गुजर मुझे- बेगम को ये क्वालिटी नजर नहीं है। मुझे एक दफा उमर शरीफ साहब ने कहा कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि मेरा दिल करता है ऐसी 3-4 हो जाए। चलते चलते लास्ट में हमें गाना ही सुना दे। चलते चलते वो इतना अच्छा गाना उन्होंने सुना उनसे बल्कि को फरमाइश नहीं नहीं अपना बस चल रहे हैं ना, तो इस बार क्रेडिट शुरू हो जानी है एंड टाइटल जैसे आपने आपका कहा ओवरलैप कराना। बशीर साहब, नहीं मुझ जैसे आपने कहा ना चलते चलते, मुझे पता चला कि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो मेरा दिल धक धक करने लगे। इतनी जल्दी टाइम खत्म कैसे हो गया? अच्छा जी। मुनीब को तो मैंने अभी जी भर के खबर में भी यही पूछा जाएगा, हर सीरियल इतनी में जल्दी खत्म हो गया पुत्र, अपनी करतूतां दस आ मैं गए। गाना तो क्या मुझे नासिर काज़मी साहब का एक दीवाना हूँ, मुझे याद है। मैं हमेशा मैं आज भी इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मैं भूला नहीं हूँ। मैंने उसको याद किया था व्हेन आई वाज लाइक रियली यंग और इट अपील्ड मी। आज भी वो मुझे याद है उसी तरह। तो मैं अकेले में भी वो पढ़ता हूँ, तो मैं वो आपको ऐसे ही जो मुझे याद है मैं सुना देता हूँ। आज तुझे क्यों चुप सी लगी है, कुछ तो बता क्या बात हुई है। आज तो जैसे सारी दुनिया हम दोनों को देख रही है। हाँ, तू है और बेख्वाब दरीचे, मैं हूँ और सुनसान गली है। तुझे तो जाना ही था, जान भी तेरे साथ चली है। अब तो आंख लगा ले नासिर, देख तो कितनी रात गई है। क्या बात वैसे आज का मॉडर्न शायर को लिखता है ना, कहता तुझे तो क्या था जान, तुझे तो जाना ही था नासिर, तुझे तो जाना ही था शायद। तुझे तो जाना ही था नासिर, जल्दी क्या इतनी पड़ी है। अभी तो इसकी चिता भी जली है। चले जी, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। इट वाज लवली हैविंग यू पीपल हियर। थैंक यू सो मच मुबश्शिर, थैंक यू। बहुत मजे का। मैं तो गाने से बड़ा इम्प्रेस मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और थैंक यू हमारे अमेजिंग टीम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज कीप वाचिंग। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।